A very good morning to all of you. Here I am Devjani Tripathi. I heartily welcome to all of you in Chem Parsala. This one is the part 6 of our chapter Solid State. Today we will discuss about the topic voids and radius ratio. So first comes to voids. What is voids? जब भी हम एक क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि तुम लोगों को मालूम है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। तो एटम का साइज़ के हिसाब से मतलब स्फीयर के हिसाब से वहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। नाउ दिस वॉइड्स आर डिफरेंट टाइप्स। इट मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स जस्ट लाइक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, पहले 3 एटम होते हैं जस्ट लाइक 3 स्फीयर। उसके फर्स्ट लेयर में 3 स्फीयर होते हैं। उसका सेकेंड लेयर में अगर हम अगेन 3 स्फीयर को रखेंगे उसके ओपोजिट अरेंजमेंट में। मैं ओपोजिट अरेंजमेंट यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले जो एटम रखोगे पहले ऐसे रखोगे, ठीक है। उसके सेकेंड वाला लेयर में जब इसके ऊपर रखोगे तो दैट अरेंजमेंट ऑफ एटम मस्ट बी ओपोजिट जस्ट लाइक दिस। पहले जो रखे थे उसका साइज़ कुछ ऐसा था, अभी जो रखे हो उसका साइज़ कुछ ऐसा है। तो ये दोनों डिफरेंट लेयर हुआ और डिफरेंट अरेंजमेंट भी हो गया। तो इन दोनों के अरेंजमेंट के बीच में यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा होल है। नाउ द शेप ऑफ दिस होल इज लाइक ए टेट्रागोनल, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड द रेडियस रेशियो, अगर यहाँ पे हम इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि कितना स्पेस, अगर हम टोटल को 100% ले जाएंगे और वहाँ पे स्फीयर जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसको अगर हम एज ए टोटल लेंगे तो वॉइड कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच में अगर रेडियस कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रेडियस वैल्यू आएगा 0.414। तो ये मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम के टाइम में, ये तुम्हारी एंट्रेंस के टाइम में ये पूछा जाता है कि द रेंज या फिर द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या है। तो ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलता है कि फर्स्ट लेयर में जब हम 3 स्फीयर रखेंगे उसके सेकेंड लेयर में एक ही स्फीयर रखेंगे, ठीक है। एक स्फीयर कैसे रखोगे, उसी के ऊपर ही रखना है जहाँ पे उन तीनों स्फीयर का वॉइड्स क्रिएट हो रहा है। तो अभी तुम अगर उसका बैक साइड में देखोगे तो वहाँ पे एक टेट्राहेड्रल शेप का एक वॉइड्स क्रिएट होगा जस्ट लाइक दिस। इस टाइप का एक वॉइड्स क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड हियर इज ऑल्सो ए रेंज और यू कैन से द रेडियस रेशियो between the voids and sphere, that is 0.225. Now you have to remember this value between the void and the sphere. Next one is the trigonal void. Trigonal void क्या है? The void enclosed by 3 sphere. अगर कोई void 3 स्फीयर के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड ए ट्राइगोनल वॉइड। नाउ हियर इज ऑल्सो ए रेंज और रेडियस रेशियो बिटवीन द वॉइड एंड द स्फीयर। दिस वन इज द 0.155। तो अभी से तुम लोग ये 3 वैल्यू को याद रखो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे एग्ज़ाम में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर तुम्हारे एंट्रेंस के एग्ज़ाम में आता है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 414, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 0.414, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 0.225 एंड ट्राइगोनल वॉइड्स का 0.155। ये तीनों वैल्यू को याद रखो फॉर योर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रेडियस रेशियो।
यहाँ से रेडियस मतलब कि उसका जो भी एटम्स होगा उसके स्फीयर के साइज़ के हिसाब से उसका रेडियस, उसका रेशियो मतलब यहाँ पे क्या तुम लोग सोच रहे हो, रेडियस रेशियो हम एक ऐसे क्रिस्टल का डिटरमाइन करेंगे जो कि आयोनिक क्रिस्टल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो तुम्हारा आयोन ही क्रिस्टल फॉर्मेशन करता है। तो जो आयोनिक क्रिस्टल होते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। नाउ व्हेन वी आर सेइंग द रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, इट इज़ कॉल्ड रेडियस रेशियो। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। सो हियर द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज़, जब रेडियस रेशियो लार्जर होगा तो वहाँ पे कैटायन का साइज़ ज़रूर वहाँ पे लार्जर होना चाहिए। क्यों लार्जर होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग्स टू फार्मूला रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ का रेशियो मतलब रेडियस रेशियो वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ कैटायन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कैटायन का साइज़ इंक्रीज करेगा तो वो रेडियस रेशियो का साइज़ भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, हियर आई एम गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ जिंक सल्फाइड। यू कैन सी ZnS, जहाँ पे Zn मोस्ट ऑफ द टाइम Zn2+ होता है एंड सल्फर 2- होता है इन केस ऑफ जिंक सल्फाइड ऑल्सो। सो दिस Zn2+ कैटायन का साइज़ हमारा 0.74 है, वरेस द सल्फाइड आयन का वैल्यू है 1.84। अगर इन दोनों के बीच में हम इसको रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.40। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 0.40 जो इसका रेडियस रेशियो का वैल्यू आया है, तो ये जो वैल्यू है ये ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वर्ड्स जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या तुम बता सकते हो ये कौन सा टाइप का वर्ड्स होगा? यू कैन आंसर मी ऑन द कमेंट बॉक्स कि जिंक सल्फाइड इज शोज व्हिच टाइप ऑफ वर्ड्स, ये कौन सा टाइप ऑफ वर्ड्स शो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं तुम लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेशन एंड एंट्रांस ओरिएंटेशन बोथ के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक टेबल दी हूँ जहाँ से तुम लोग रेडियस रेशियो के साथ उसके टाइप ऑफ वर्ड्स के साथ या फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ तुम यहाँ पे लिंक कर सकते हो, जहाँ से तुम लोगों को इजी हो जाएगा कि रेडियस रेशियो कितने से कितने दूर होने से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एंड वो कौन सा टाइप ऑफ वर्ड शो करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक छोटा सा टेबल है जो कि तुम लोगों को याद रखना है फॉर योर एग्ज़ाम ओरिएंटेशन। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा यहाँ पे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अभी मैं तुम लोगों को 5 क्वेश्चन दूंगी ओरिएंटेड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। So these are the 5 questions related to your topic words and radius ratio. You have to answer me on the comment box. Okay, so thank you.